आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज की प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। पलामू के चैनपुर थाना में एसीबी ने मुंशी और चौकीदार को घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा। दूसरी खबर, कोलगेट घोटाला में जब्त कोयले के स्टॉक में सेंधमारी, फर्जी कागजात दिखाकर 2000 टन से अधिक कोयला किया गायब। तीसरी खबर, शहीदों की याद में कांग्रेस ने मनाया सलाम दिवस, मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि हम सरकार और सेना के साथ। आइए अब सुनते हैं खबर विस्तार से। पलामू जिले के चैनपुर थाना में पलामू एसीबी की ओर से शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की गई। थाना में एक मुंशी और चौकीदार को 2000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। दोनों को गिरफ्त में लेने के बाद उन्हें एसीबी कार्यालय लाया गया। एसीबी पलामू के एसपी ने बताया कि 21 जून को चैनपुर के कंकारी निवासी मुन्ना कुमार मोटरसाइकिल से घर जा रहा था। चैनपुर थाना की पेट्रोलिंग पार्टी ने हेलमेट नहीं पहनने के आरोप में कंकारी से उसकी मोटरसाइकिल जब्त कर ली थी और उसे थाना में लाकर रखा था। मुन्ना कुमार ने वाहन के कागजात थाना में जाकर मुंशी को दिखाए थे, लेकिन मुंशी विजेंद्र कुमार राय 2000 रुपए लेकर ही मोटरसाइकिल छोड़ने पर अड़ा था। तब मुन्ना कुमार ने इसकी शिकायत एसीबी में की। इसके बाद योजना बनाकर पैसे लेते हुए रंगे हाथ मुंशी और चौकीदार को पकड़ा गया। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना इलाके के टिकोडीह चुजंका के समीप अवस्थित बहराडीहा ओपन कास्ट माइंस में रखे कोलगेट घोटाले के जब्त स्टॉक से 2000 टन कोयला गायब हो गया है। दरअसल 5 वर्ष पूर्व सीबीआई कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले की जांच कर रही थी। उसी दौरान स्टॉक का ब्यौरा लेते हुए इसे कोयले को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया था। उसे स्टॉक में सेंधमारी हो गई है। न सिर्फ छोटे मोटे चोरों ने इसे स्टॉक पर हाथ साफ किया है, बल्कि मौका मिलने पर मिलीभगत कर ट्रक से ही कोयला गायब कर दिया जाता है। यह चोरी इसी साल फरवरी मार्च महीने में की गई है। हालांकि इसकी भनक मिलते ही मुफस्सिल पुलिस हरकत में आ गई और चोरी रुक गई। अब एक बार लॉकडाउन के दौरान चोर सक्रिय हो गए हैं। बता दें कि 5 वर्ष पहले जब सीबीआई की टीम इस माइंस पर पहुंची थी तो उस वक्त स्टॉक 16000 टन का था। इसका डिटेल लेने के बाद यहां पर मौजूद निजी सुरक्षा गार्डों को ही स्टॉक की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। बावजूद इसके 2000 टन कोयला गायब हो गया। बता दें यह स्टॉक की सुरक्षा में 48 निजी सुरक्षा गार्ड तैनात हैं। बावजूद इसके उन्हें धोखा देकर सेंधमारी कर ली गई है। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। झारखंड प्रदेश कांग्रेस की ओर से मोहराबाद स्थित गांधी प्रतिमा के पास शुक्रवार को शहीदों की याद में सलाम दिवस मनाया गया। इस दौरान गलवान घाटी में शहीद हुए 20 जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए कांग्रेस नेताओं ने 1 घंटे का मौन रखा। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सह वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता समेत कार्यकारी अध्यक्ष, नेता और कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने गांधी प्रतिमा की सफाई भी की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने कहा कि हम सरकार और सेना के साथ खड़े हैं। कहा कि चीन के साथ मौजूदा समय में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है वह चिंता का विषय है। गलवान घाटी में शहीद जवानों को कभी नहीं भूला जा सकता। केंद्र और बीजेपी को सलाह देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि वर्तमान परिस्थिति को देखना जरूरी है, न कि पुरानी बातों को याद करना। अब नजर डालते हैं आज की अन्य चर्चित खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई के मसौदे का अवलोकन करने के बाद शुक्रवार को शेष बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने और छात्रों को अंक देने की उसकी योजना पर आगे बढ़ने की मंजूरी दे दी। उच्चतम न्यायालय के इस आदेश के बाद सीबीएसई 15 जुलाई तक 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम जारी करेगा। यह जानकारी सीबीएसई ने कोर्ट को दी है। अब दूसरी खबर, सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर में 20 जून को नाबालिग छात्रा का शव मिला था। इसे लेकर झारखंड बीजेपी की 3 सदस्यीय कमेटी ने मौके पर जाकर मामले की जांच की। बीजेपी सांसद अन्नपूर्णा देवी ने इसकी कड़ी निंदा की है और राज्य सरकार से एसआईटी का गठन कर जांच की मांग की है। शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर उन्होंने कहा कि राज्य में विधि व्यवस्था चरमरा गई है। तीसरी खबर, मांडर विधायक बंधु तिर्की ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को शुक्रवार को पत्र लिखकर जेटेट 2016 के सफल अभ्यर्थियों का शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि जैक द्वारा 20 नवंबर 2016 को जेटेट परीक्षा ली गई थी, जिसका रिजल्ट 11 मार्च 2017 को निकला था और 19 जून को प्रमाण पत्र दिया गया था। लेकिन झारखंड सरकार ने शिक्षक बहाली को लेकर अब तक न कोई सूचना दी और न ही इस पर कोई निर्णय लिया गया है। चौथी खबर, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने स्वास्थ्य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी को पत्र लिखकर कहा है कि प्रतिबंधित पान मसालों और गुटखा पदार्थों की बिक्री को लेकर सिर्फ छोटे व्यापारियों पर कार्रवाई की शिकायत आ रही है, जबकि बड़े डिस्ट्रीब्यूटर और सीएनएफ और निर्माताओं पर कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।